नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके आता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन धमाका अपडेट से हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज फिर से रिकॉर्ड हाई हमें निफ्टी में रजिस्टर होते हुए देखने को मिली। इसी बीच में कल के दिन आपको याद होगा बाजार भागा था, बट पोर्टफोलियो में उतनी उछाल नहीं हुई थी, बिकॉज कल के दिन सिर्फ और सिर्फ अडानी के स्टॉक्स में सर्किट लगा था। लेकिन आज दोस्तों ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी आई, और खासकर केमिकल स्टॉक्स में। अगर अभी तक पता नहीं केमिकल स्टॉक क्यों भागे हैं, आज की गैस मैंने सेकेंड वीडियो उस पर ही कवरेज दी है, जहाँ पे आप जाकर उसको ज़रूर देखें कि कैसे H2 केमिकल्स के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। तो इसी बीच में गैस FIS ने आज मात्र 100 करोड़ से नीचे माल बेचा है, जो बहुत बड़ी सेलिंग नहीं होती। लेकिन यस, DS वही काम करते हैं जो FIS को परेशानी में डाल सकें। आप बेचिएगा हम खरीदेंगे, आप खरीदेंगे तो हम माल ऑफलोड करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही जो तू मैं और खींचतानी हमें देखने को मिल रही है, जिस बात का सबक है कि लिक्विडिटी अभी भी FIS के पास काफ़ी उम्दा है। और 2008 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे FIS ने भारतीय बाज़ार से इतना सेल ऑफ किया था। उनके पास पैसे हैं, बट उनको जब सही समय समझ में आएगा वो आ सकते हैं। बट इसी बीच में गैस निफ्टी तो उनको घुसने का मौका नहीं दे रहा है। ऐसा आपको बताया भी था हम कि FIS बेच तो देंगे, मार्केट को डरा तो देंगे, बट उनकी एंट्री बहुत पेनफुल होने वाली है। और वही दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं। 20,000 पे खरीद रहे हैं, 21,000 पे खरीद रहे हैं, पर 16,000 17,000 पे बेच रहे थे। पता नहीं गैस उनको क्या समझ में आया था। लेकिन यस, भले वो बेच तो दिए, बाजार को तोड़ने की कोशिश की, बट आज उनकी एंट्री लेना सबको सरप्राइज कर दिया है। तो इसी बीच में गैस FIS अभी भी नेट बायर है, और DS का नेट बाइंग करना ये बतलाता है कि भारतीय बाजार इकोनॉमिकली काफ़ी रोबस्ट है, और ऑफकोर्स फंडामेंटली के संग जो स्टॉक मार्केट है वो भी काफ़ी उछाल पे है। बीच में गैस हमारा आंकड़ा टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको याद है कि इस बीच में जब बाजार में मंदी का डर सता रहा था, पैसे बिल्कुल नहीं बन रहे थे, खासकर लार्ज कैप में, मैंने गैस फिबोनाची पैटर्न यूज़ करके 21,000 का टारगेट दिया था। और दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ने आज उसको हिट करके ये बतला दिया कि टेक्निकल भी वर्क करते हैं, और कुछ टेक्निकल्स पे कमांडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिबोनाची नाम सुन के अगर आप थक गए हैं, पक गए हैं, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सब टेक्निकल इंडिकेटर सीखने को मिलेंगे, जिससे आप फ़ायदा आराम से उठा सकते हैं। तो इस लेवल पे गैस बहुत अग्रेसिव होना ठीक नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी ऑक्सीजन कम होते जाएगा। बट ऑक्सीजन मास्क को आप लेके चले, तो ऑक्सीजन मास्क क्या है, तो इधर पे गैस कॉशियस साइन। लेकिन यस, सिलेक्टिव कंपनी में जिसमें अभी भी रैली नहीं आई है, उसको काउंटर करके उसमें SIP करे, बिकॉज भारतीय बाजार मिड कैप स्मॉल कैप तो भाग्य हैं, बट अभी भी दर्जनों भरी स्टॉक हैं जो नहीं चल रहे हैं। तो मैं गैस कोशिश करूंगा आज की लास्ट वीडियो में एक लार्ज कैप कंपनी को कंसिडर करूं, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, जिसमें अभी टेक्निकल ब्रेकआउट जस्ट हुआ है और आने वाले 1-2 साल में कंपनी अच्छा कर सकती है। वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ दोस्तों, शुरुआती आवर्स में हम लोग हमेशा डो जोन्स का इंडेक्स देखते हैं, बट आज मैंने गिफ्ट निफ्टी इसलिए दिखाया बिकॉज पिछले कुछ समय से बाजार काफ़ी डिकपल हो चुका है। हमारा भारतीय बाजार एकदम दो को फॉलो नहीं किया, फोकस नहीं किया, और ये बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि US बाज़ार की तेज़ी के पहले भारतीय बाज़ार तेज़ भाग जाए। तो हमारी पॉलिसी रोबस्ट है, बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से हम लोग पहले लाइफ टाइम हाई हिट किए। बट दो गैस आने वाले कल में और भागेगा, तो ग्लोबल सपोर्ट भी हमारे बाजार को ज़रूर मिलेगा। हाँ दोस्तों, लॉटरी से कम खबर हमें देखने को नहीं मिल रही है एंजल वन जैसे शेयर होल्डर्स के लिए, जिसको मैंने बहुत बार बीच में कवर किया था। साफ साफ बताया था कि ट्रेडिंग बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और ऑफकोर्स CDSL डिपॉजिटरी को गलती से ना बेचें। और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर सूचना करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल जो ट्रेडिंग में संख्या देख के आप चौंक जाएंगे। मंथ ऑन मंथ दोस्तों 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो विश्वास नहीं होता है। यहाँ पे तो गैस कंपनी साल भर में 9% ग्रोथ दिखाने में थक जाती है। इस कंपनी के F&O की बात की जाए 9% से भरा है, और ईयरली में दोस्तों 179 मतलब 169 मतलब माई गुडनेस गैस, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं, और फिर से FIIs आए हैं, और छोटे पब्लिक आए हैं, न्यू IPOs आए हैं, साढ़े 12% के आसपास मंथ ऑन ग्रोथ। और इसीलिए गैस आज बहुत सारी डिपॉजिटरी कंपनी की बात की जाए, या फिर उसमें तेजी नहीं हुई, बट एंजल वन तो गैस आज के दिन रॉकेट बना हुआ है। याद होगा बीच में गैस 1000, 1100, 1200 के लेवल पर मैंने कितनी बार कमेंटर किया था, बताया था कि बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है।
एफ खरीद रहे हैं, डी खरीद रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं? आप बिल्कुल मत बेचिए, उल्टा खरीदिए। और दोस्तों देखते ही देखते इसी साल कंपनी ने 1000 का बॉटम हिट किया था मार्च के महीने में, और इसी साल दिसंबर के महीने में गैस उस लो से कंपनी 3x हो चुकी है, जो बहुत सारे लेकिन वो निवेशक की बात की जाए उनका सपना होता है उतने गैस पैसे ना बस 6-8 महीने में बने हैं। अगर मैं बेच दूँ, मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन गैस अभी भी अनुकूल है। 26 का पी कोई ऐसा नहीं कि 600 का पी है। बट ये सोचो जिस हिसाब से कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में नंबर्स पेश किए थे, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स और भी रोबस्ट आने वाले हैं। तो गलती से भी गैस इसको बेचिए मत। यस, आप मुनाफा वसूली करना चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यस यहाँ पे गैस कंपनी अच्छा कर रही है, खरीदना चाहते हैं टुकड़ों में खरीदें। बेस्ट होगा कि करेक्शन में खरीदे, बट अगर आपको फोमो हो रहा है तो टुकड़ों में खरीदते हैं। हमारी गैस बाइंग बहुत ही निचले लेवल से है, बहुत ही पुराने लेवल से है, जहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अब जिनके पैसे बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों ना प्लीज़ लाइक करके इंकरेज भी करिएगा। सेल की बात की जाए, अगर दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर एफ ट्रेड बढ़ रहे हैं, कैश के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, न्यू IPO आ रहा है, तो क्या CDSL को फ़ायदा नहीं होगा? यस। क्या CDSL में वो सब न्यूज़ डिस्काउंट नहीं है? यस। क्या आने वाले कल में और भी तेजी हो सकती है? इसका आंसर है यस। बिकॉज जिस हिसाब से गैस भारतीय बाजार में अभी के टाइम फॉरेन इन्फ्लोजेस आना स्टार्ट किए हैं ना, आने वाले कल में अगर और तेज़ी होगी तो जो लोग बाहर से बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे, अब वो सीधा गैस मैदान पर उतर के खेलने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने निफ्टी और सेंसेक्स को बेस बनाया था। ब्रॉडर मार्केट तो गैस सबको चकमा दे के ऑल टाइम हाई लगा दिया, लेकिन जिन्होंने गैस उस चीज़ को समझा उनके बड़े पैसे बने हैं। हाँ दोस्तों, H2 में तो टाटा टेक IPO हमें देखने को मिला, और मेरा ऐसा मानना है शुरुआती IPO है। इस साल के एंड से लेके शुरुआती नई ईयर्स में और भी नए नए IPOs हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि CDSL में और भी तेज़ी बन सकती है। तो जी हाँ गैस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, CDSL ऐसा नहीं है कि पूरा हाथ से निकला। यस, पूरा गैस जो सुपर हिट रैली थी मलाई वाली, वो तो हमें देखने को मिल रही है, बट फर्दर गैस 2, 5, 10, 15% के आसपास गिरावट होती है डाउन साइड, उसको लेके चले। लेकिन यस, आप अभी भी SIP कर सकते हैं, बहुत बड़ा एग्रेसिव अमाउंट मत फंसा लीजिएगा। लेकिन यस, स्टैगर्ड बाइंग करते हैं 3-5 ईयर्स के लिए, उनके फ़ायदे होंगे। और जो गैस 3-5 महीना 6 महीना साल भर से परेशान हो रहे थे, उनके पैसे ज़रूर बन रहे हैं। इसी की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 200 रेलवे का जो स्टॉक है ना, बहुत भाग्य, जैसे IRFC, जिसको हमने बहुत बार 21 के लेवल पे 20 के लेवल पे बहुत बार कवर किया था, ये स्टॉक भाग के 200 कितना 80-90 गया। आरविनल की बात की जाए, इरकन की बात की जाए, लेकिन IRCTC जब वो सब कंपनी नहीं भाग रही थी, ये कंपनी का हमारे खरीदने के बाद 6x पे हुआ था। 1000 से कंपनी भाग के 6500 पे गई थी। 6000 के पास जाने के बाद गैस कंपनी में वही होता है, स्प्लिट बोनस हुआ था, मतलब स्प्लिट हुआ था, स्टॉक गिरा। उसके बाद गैस एक फालतू न्यूज़ आई थी, जो गवर्नमेंट की सही में एक नाकामयाबी थी। उसको दोस्तों गवर्नमेंट ने सही टाइम पे विड्रॉ किया, बट उसके पहले डैमेज हो गया। लेकिन यस, एक लंबे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गैस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो सकता है। और मंथली चार्ट को देखें, बोलिंजर बैंड को फोकस करें। मेरा ऐसा मानना है कि 2024 इस कंपनी के लिए अनुकूल हो सकता है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और अभी भी कैसे आप चाहें तो वो लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पुराने निवेशक इसको खरीदने की जल्दीबाजी ना, मतलब बेचने की जल्दीबाजी ना करें। और उल्टा गैस मैं बोलूँगा, आप इसको दबा के बैठे, बिकॉज नेक्स्ट रैली में कैसी कंपनी आतंक मचा सकती है। एल की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस अनस्टॉपेबल रैली हमें एंजल वन में देखने को मिली, CDSL में देखने को मिली, HAL भी दोस्तों उसी लीग का पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलता है। बीच में तो गैस जो न्यूज़ और जो इन्फ्लोस आए, आपको अच्छे से पता है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े डेवलपमेंट, बड़े बड़े नेशन को छोड़ के छोटे मोटे नेशन तो कैसे अब इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे HAL के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। यहाँ दोस्तों कंपनी सुपरहिट कर रही है, कंपनी यहाँ से फंडामेंटली और भी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। कंपनी को होल्ड करें, इसमें कोई शक नहीं है। SIP कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट एग्रेसिव दोस्तों इन सब भाव पे आप मत हो जाइए। जब कैसे मैं एग्रेसिव बोलता हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि SIP नहीं करे, बिल्कुल करें, उसमें कैसे मैं कभी रोकता नहीं हूँ। लेकिन यस, 100 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी खरीदने से बचे। यस, मोमेंटम में और मोमेंटम होता है और पैसे बनते हैं, बट कब टॉप बनेगा ये किसी को पता नहीं। तो करेक्शन तो गैस बाजार का नीड है, और वो होता ही रहता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से न्यूज़ इन्फ्लो आ रहे हैं, HAL गैस यहाँ से भी डबल फॉरवर्ड 2-2.5 सालों में हो सकता है। इस कंपनी को अब दबा के बैठे, और ऑफकोर्स SIP कंटिन्यू करें। बट बहुत बड़ा चाल दोस्तों, जैसे कि CDSL लाइफ टाइम हाई पे हैं, उसमें देने से बचे। 3x का पॉइंट ऑफ व्यू है तो SIP करे, और जितना नीचे खरीदने का मौका मिले, करेक्शन पे मिले, सपोर्ट पे मिले, उतना ही कैसे धीरे धीरे माल को भर सकते हैं। इसकी बात की जाए, अभी के टाइम गैस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको बहुत बार बताया है और सिखाया भी है, ये सब गैस रेट सेंसिटिव स्टॉक है। मैंने क्या बताया था आज से 6 महीना पहले, बाजार का अभी के टाइम ऑलमोस्ट बॉटम हिट होता हुआ देखने को मिलता है सेंटिमेंट वाइज, और वही हुआ। उस समय गैस एंजल वन, CDSL इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी नहीं चल रहे थे। आज 6 महीना में पारी घूम गई ना,
मतलब क्यों, बाजार भागा तो सेंटिमेंटल रैली हुई और फंडामेंटल रैली भी हुई। तो सेम गाइस ये सब स्टॉक रेट सेंसिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट अगर होता है उसमें 6 महीना का समय लग सकता है। अगर आप उतना समय देने के लिए ओके हैं, इस कंपनी को आप ज़रूर होल्ड करें। रेट कट से पहले गाइस ये सब कंपनी को बेचना सही नहीं होगा और ये भी एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा कि कंपनी फटाफट भागे और जो स्टॉक अभी भाग रहे हैं ना उसकी तरह भाग के। मैंने क्या बताया कि जो स्टॉक पिछले कुछ समय से परेशान कर रहे थे वो भाग रहे हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो अभी परेशान कर रहे हैं। बट हमें ये भी देखना है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, फंडामेंटल्स के होने के बावजूद भी प्राइस करेक्शन कब तक चलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें गैस हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे रेट हाइक और रेट कट, वो गैस फेड के हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में होती है। अगर आप इससे में भरोसा करते हैं कि चलो मैं होल्ड करूँगा, मैं रेट कट तक तो होल्ड कर ही सकता हूँ, तब गैस आपको फ़ायदा होगा। वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लॉस में गैस आपको बुक करना है तब की मर्ज़ी की बात है, बट मैं तो होल्ड करूँगा। रिस्क है सबकी मर्ज़ी की बात है। पेंट की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे सर करना है क्या है, स्टॉक नहीं भाग रहे हैं। मेरा गैस आंसर एकदम सीधा है, जब अपने $120 की जब तेल था तब नहीं बेचा, तो अभी का जब तेल $76 पर बैरल है तो क्यों बेच रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि तेल के प्राइस बढ़ने से इन सबको बहुत ही बड़ा डेंट लगता, झटका लगता है। 120 पे का जब तेल था तो आपने नहीं बेचा, उल्टा वेट किया। अब जब गैस ये आ गया है ना, और क्वार्टरली नंबर्स का वेट करें। मेरा ऐसा मानना है कि बर्जर पेंट, एशियन पेंट, जो ही पेंट वाली कंपनी है उनके लिए गैस अमृतकाल से कम समय नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्रूड 202 साल के लोअर स्टैंड पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे JSW, ग्रसिम, ये बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि एक न्यू पेंट कंपनी आने से ये सब के पेंट कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी। यस, जब तक इस शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आती है हम लोग को भरोसा नहीं होता। लेकिन यस, अगर आप पुराने चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि अचानक से क्या जो रैली होती है ना, वो तब होती है जब लोग थक हाक के भाग जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है। आप जितने भी गैस पेंट कंपनी को होल्ड किए हैं, $76 बहुत ही अच्छा अनुकूल रेट है। और आप देखिएगा ग्रेजुअल दोस्तों, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये सब कंपनी तूफान मचा सकते हैं। उसको अपना बेचें, बिकॉज Q3 और Q4 और उसके नेक्स्ट ईयर गैस क्रूड अगर फिर से और कमज़ोर होता है, ये सब कंपनी काफ़ी आतंक मचा सकते हैं। मार्ट की बात की जाए, आज 4.5% के आसपास भागा। रीज़न क्या है, टेक्निकल ब्रेकआउट। वन डे के चार्ट में गए, अगर आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, उसमें बैंड बहुत ही नैरो हुआ था और कंपनी 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास जस्ट चल रही थी। और उसके बाद ही कंपनी में टेक्निकल ब्रेकआउट ड्यू था, वही हमें देखने को मिला। सेंटीमेंट नेगेटिव होते तो वो नीचे की तरफ भागता, और चूँकि बाजार काफ़ी तेज है तो हमें जनरली अपसाइड ही मोमेंटम दिखाई दिया है। भाग सकता है 3200 का लेवल गए, जब तक ये कंपनी तोड़ते नहीं है और 3200 के लेवल को जाके 3500 जो रिसेंट हाई कंपनी ने बनाया था उसको ब्रेक नहीं करती है, हम तब तक गैस जो 4000 या फिर उसके आगे आंकड़े हैं थोड़ा कम हो सकता है। आपको याद होना चाहिए B2B बिजनेस ही क्या होता है, आपको प्लेटफॉर्म देता है, नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने का मजबूती देता है। बिजनेस का तब बड़े बनते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स तब आते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। आपने इतना लंबा झेला तो 6 महीना और सही। और मेरा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट जो सेंसिटिव स्टॉक्स है ना, उसको आप जल्दीबाजी में ना बेचें, वरना वही कहानी होगी कि आप 2 साल तो होल्ड कर दिए, बट और जो 6 महीना का होल्डिंग पावर बढ़ाने से आपके बड़े पैसे बनते, उस समय आप हिम्मत हार देंगे। मुझे पता है कि बहुत लोग कंपनी को होल्ड करते हैं तो जज करते हैं कि ये भाग गया वो भाग गया। सबका एक समय होता है दोस्तों। आप आम को इमली और इमली को कटहल और लीची से कंपेयर ना करें। आपको समझना है कि कौन सी कंपनी इसका हेडविंड्स है और कौन सी कंपनी का टेलविंड्स है। अगर आप उससे ओके है ना, आपको बिजनेस का साइकिल समझ में आ जाएगा तो खुद ही कन्विक्शन बन जाएगी, कंपनी डेट फ्री है, होल्ड करें। FIS ने स्टेक बढ़ाया। मेरा ऐसा मानना है कि खराब टाइम के बाद जब गुड टाइम आएगा, एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट, अच्छी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इन सब में भी धीरे धीरे तेज़ी ज़रूर बनेगी। पैनल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। और भाव की बात की जाए 350 के आसपास चल रहा है। पैनल में करना क्या, कुछ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, होल्ड करें। आपने देखा कि 300 का स्टॉक कब लेटेंट व्यू 500 हुआ, समझ में नहीं आया। तो सेम केस इसमें भी मेरे हिसाब से वही होगा। कंपनी का साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिल रही है। और 2021 के टॉप की बात की जाए, उस पे ही हमें बेस फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा हमें पता नहीं। लेकिन ये अगर इससे का इस कंपनी भागती है तो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। तो कैम्स में, ग्रीन पैनल में और बहुत सारी कंपनीज़ में यही टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब साइडवेज पैटर्न में कंसोलिडेशन हो रहा है। बट जैसे ही गैस फिर से मार्केट में डिमांड आएगा और होम बिकना शुरू होंगे, इन सब कंपनी में गैस अच्छी खासी रैली आ सकती है। तेल की बात की जाए, फिन्यूटेक्स, आपको याद होगा दोस्तों, हाल फिलहाल में ही मैंने एक केमिकल कंपनी जो कि बहुत ही अच्छा प्रूवन मल्टीबैगर बन सकती है, उसके पीछे रिसर्च किया था। उसका नाम गैस FCL था। बताया था कि आप इस कंपनी को होल्ड करें। 265 का स्टॉक अगर आप देखें तो अभी के टाइम 368 पे है। और दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत लोग वीडियोस देखते तो हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो ऑल दो गैस एफसीएल ने फिर से आज हमें 379.75 के हाई के आसपास दिखाया था, जो गैस कंपनी का फिर से 1 साल हाई है। ऐसा मानना है कि 400 लेवल के बाद दोस्तों कंपनी आतंक मचा सकती है, बट 400 का लेवल कब टूटेगा वो देखना इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है, ब्रेकआउट देना शुरू कर दी है। अब अचानक से क्या होगा कि निफ्टी आपको 21 दिखाई पड़ रहा है ना, कोई बैड न्यूज़ आई, 500-700 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो गया। और जैसे ही गैस 500-700 पॉइंट के आसपास करेक्शन होगा, बहुत लोग जो नेगेटिव विचारधारा के हैं वो बोलेंगे कि अब करेक्शन और होगा, निफ्टी 15,000 जाएगा। और वही सब को 200 न्यूज़ को देख के जो कंपनी ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है कब 15-20% गिर जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेस्ट यही होता है कि 25% मौजूदा प्राइस में पैसे डिप्लॉय कर दीजिए। ये 20% नीचे गिरेगा तो अच्छी बात है, आप और ख़रीद सकते हैं, और ऊपर भागेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो यही का स्ट्रैटेजी से हमने बहुत जगह पे रैली विटनेस करी है, नीचे खरीदने का मौका ही मिला है, ऊपर भाव में खरीदने का मौका मिला है। तो ऑफकोर्स कैसे इन सब स्ट्रैटेजी से आपने आपको मजबूत करे और इस कंपनी को लेके बैठे हैं, तो फॉरवर्ड कैसे 2 सालों के लिए होल्ड करें, बिकॉज कंपनी के कौन कौन में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। ये एंट्री की बात की, जब आपको याद होगा मैंने क्या साफ साफ बताया था कि निफ्टी आईटी के 3 कंपनी को छोड़ के एलटीआई एंट्री पे आप फोकस करना शुरू कर देकर आपको थोड़ा सा हाई ग्रोथ विटनेस करना है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में एससीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस और भी कंपनीज हमें देखने को मिलती है, और ये भी निफ्टी आईटी के टॉप 5 कंपनीज में एक है। लेकिन इस कंपनी में क्या जो अर्निंग मोमेंटम है ना, वो आने वाले कल में उन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। इसी की बात अगर आप देखें तो कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई के पास हमें देखने को मिल रहा है। बोलेंगे वेट सर, एलटीआई तो इसके पहले ही 7,000 का था, वो गैस मर्जर के पहले था। मर्जर के बाद जो चार्ट है ना वो फ्रेश हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, कंपनी अभी ना लाइफ टाइम हाई पे देखने को मिल रही है। मुझे अच्छा से याद है कि ऐसे एक ब्रोकर, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने गैस इस कंपनी को 3200 के आसपास टारगेट दिया था, और गैस मैंने 3800 के भाव पे 4000 भाव पे गोल्डन मौका है ऐसे थंबनेल बोल के आपको इनकरेज किया था कि आप इस कंपनी को रीड कर सकते हैं। वहाँ से गैस कंपनी ये भी भागी, डिक्सन टेक भी भागा, और यही सब गैस ना मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आप किसी कमेंट्री सुन के नहीं खरीदेंगे, बेच देंगे, लाइक आपको उसमें मज़ा आएगा। बट स्टॉक जब भागता है, मोमेंटम जब मजबूत होता है, तब गैस आपको ना रियल पिक्चर समझ में आती है। इस कंपनी को होल्ड करे, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार गैस कंपनी 6,000 के ऊपर जाती है ना, यहाँ से गैस गोल्डन फिगर जो 5 फिगर्स के होते हैं 10,000 आने वाले 1-1.5 साल में आ सकते हैं, जैसे ही गैस निफ्टी आईटी में और भी तेज़ी स्ट्रेच अप हुई। तो एक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बैंकों में सबका बाप हमें देखने को मिलता है। ऑल तो पीएसयू है तो बहुत तो भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन यस, अगर तो 2024 में यही सरकार फिर से आती है, जो कि बहुत ही हद तक तय माना जा रहा है इस रिसेंट इलेक्शन के बाद, तो ऑफकोर्स कैस जो रिस्ट्रक्चरिंग पीएसयू में हुई थी और जिस हिसाब से कैस वैल्यूएशंस कम हुए हैं, अर्निंग्स बढ़े हैं, इस कंपनी को टेक्निकली बहुत फ़ायदा हो सकता है। बात को उसमें हमली एक्सेप्ट करता हूँ कि लेट आरजे सर की भविष्यवाणी थी पीएसयू को लेकर, उस समय मैंने विश्वास नहीं किया था, तो वेरी ऑनेस्ट। बट सही में दोस्तों, लेजेंडरी होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, उनको वो दिखाई पड़ता है जो बाद में देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो इस लेवल पे हमें देखने को मिलता है। आप चाहें तो इस लेवल पे फॉरवर्ड 3 इयर्स का एक दाव खेल सकता है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा के संग 8 का जो प्राइस ट्रेंडिंग है उसमें काफ़ी रिवैल्यूएशन दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि पीएसयू में ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। आप प्राइवेट बैंक को खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, और पीएसयू में जज करना चाहते हैं एसबीआई का, उसमें एक टॉप कंपनी मुझे दिखाई पड़ रही है। टेक की बात की जाए, मोलटेक पैकेजिंग, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसके ऊपर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंपनी अच्छी है, अच्छे मार्जिन पेश कर रही है, इसको आप होल्ड करें। कंपनी में डीएस पैसे लगा के रखें, बट इन सब कंपनी का इस चाल ही वही होता है कि 2 साल 2.5 साल को इतना परेशान कर देगी, आप परेशान हो जाएंगे और उसके बाद 3 साल भागेगी, आप गैस खरीद नहीं पाएंगे। ये गैस अगर आप देखें तो 2-2.5 सालों से परेशानी हमें देखने को मिल रही है, बट बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आप इस कंपनी को होल्ड करें और ख़रीदना चाहते हैं तो सपोर्ट में फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी को खरीद सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।